पीटर के अंदर वेनम सिम्बियोट को डाल देता है, जिससे वो बन जाता है कार्नेज। दूसरी तरफ गोब्लिन स्पाइडरमैन की टीम को भी गोब्लिन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्पाइडरमैन और अपना डेडपूल साथ में उससे वो फाइल लेने के लिए जाते हैं, और इससे पहले कि डॉक्टर डूम उस शील्ड की मदद से अपने आर्मर को और भी ज्यादा पावरफुल बना ले, वहाँ पे आयरन मैन आ जाता है। तभी वहाँ पे हल्क तोड़-फोड़ मचाते हुए आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मकड़ी मानव स्पाइडरमैन से, जो कि ट्रैप्स्टर नाम के एक गुंडे की गुद्दी चटका रहा था। तभी वहाँ पे शील्ड आती है और उसका काना डायरेक्टर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बोलता है कि तूने एक लल्लू से विलन को हराने के लिए पूरे शहर की माँ मैंने कर दी। और निक फ्यूरी को स्पाइडरमैन की असलियत भी पता होती है, क्योंकि वो एक महान जासूस है। हमें तो ऐसा ही बताया गया। अच्छा, स्पाइडरमैन की स्टोरी तो हम सभी को ही पता है कि कैसे वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। अपने पीटर को कोई तो विज्ञान वाला मकड़ी काट लेती है, उसके बाद लल्लू सा पीटर बन जाता है मकड़ी मानव। फिर अंकल बेन टपक जाते हैं और भाई साहब दुनिया की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को दी अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनाना चाहता था और उसे शील्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है। आगे हम मिलते हैं मैरी जेन से, जिसे पीटर पटाना चाहता था। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और मैरी जेन को काम कर रहा था मिस्टर जे जेमसन की न्यूज चैनल में, जो कि पूरा दिन स्पाइडरमैन को बदनाम करने में लगा रहता है। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढा, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया। उसके बाद एंट्री होती है स्कूल के बुली फ्लैश से, जिसे बचपन से ही पीटर में उंगली करने की आदत थी। लेकिन ये फ्लैश कोई लल्लू नहीं है, ये आगे जाके स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है। उसके बाद स्कूल में एंट्री होती है हमारी चांडाल चौकड़ी की, और इन लल्लुओं का काम पूरे शो में बस मार खाना ही होता है। और इन लोगों को भेजा है डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए। उसके बाद अपना पीटर स्पाइडरमैन बनके सबको पीट देता है, लेकिन इसी चक्कर में क्लो हैरी को इंजर्ड कर देता है। और उसके बाद पीटर को रियलाइज होता है कि उसे सिस्टमैटिक वे में काम करने के लिए शायद शील्ड को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। स्पाइडरमैन शील्ड का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेता है। शील्ड में आते स्पाइडरमैन को दहेज में एक नई स्पाइडर बाइक मिलती है, और उसकी मुलाकात होती है एक नई टीम से, जिसमें था पहला आयरन फिस्ट, जो कि लोहे की मुट्ठी मारता है। कि क्या बात करता है यार, उसकी मुट्ठी है, मेरा मतलब उसका पंच लोहे का है। दूसरी है व्हाइट टाइगर, इस ग्रुप की एकलौती जंगली लड़की। ओह आई लाइक दैट। कंट्रोल पावर मैन, जिसके पास है ढेर सारी पावर, और नोवा, जिसके सर पे है एक उल्टी बाल्टी, और ये एक इंसानी रॉकेट भी है। अपना स्पाइडरमैन किसी भी टीम का हिस्सा बनने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चांडाल चौकड़ी पिटने के लिए एक बार फिर से आती है। उसके बाद अपनी नई टीम की पावर देख के स्पाइडरमैन अपनी नई टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है, और अपना गंजा और काना निक फ्यूरी उन सब की दूरियां मिटाने के लिए उन सबको पीटर के स्कूल भेज देता है। स्कूल में आते ही नोवा पीटर के बेस्ट फ्रेंड और उसके साइड चिक के सामने रोप झाड़ने लगता है। इससे अपने मकड़ू भाई की खिलच जाती है और दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। नोवा मानता है कि इस टीम का असली लीडर उसे ही होना चाहिए। उसके बाद जोश में आके लल्लू सा नोवा बोलता है कि हम सब डॉक्टर डूम को पकड़ने जाएंगे। डॉक्टर डूम को पकड़ने जाएंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो सब वहाँ जाते हैं और डॉक्टर डूम उनके पिछवाड़े लाल कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो डॉक्टर डूम को पकड़ के हेली कैरियर में लेके आते हैं। वहाँ जाके डॉक्टर डूम कहता है कि आई एम नॉट इन डेंजर बट आई एम द डेंजर। तौबा तौबा तौबा। और ऐसा कह के वो पूरे हेली कैरियर में डूम बोट्स को छोड़ देता है और कैरियर की माँ लेकिन एपिसोड के लास्ट में हमारी नई रवीली टीम आपस में मिलजुल के काम करना सीख जाती है। को चुनकर शील्ड के बाहर निकाल दूंगा। अगर शील्ड में रहना है तो डिसिप्लिन से रहो। इनकी बड़बड़ कम से कम 5 मिनट चलेगी, तब तक मैं अपना जेट पैक पहनकर चेक कर लूं। आगे स्पाइडरमैन के पीछे कुछ एलियन रोबोट्स पड़े होते हैं, जो कि स्पाइडरमैन का ब्लड सैंपल लेके चले जाते हैं। डॉक्टर ऑटो स्पाइडरमैन के ब्लड से वेनम को बना रहा था, और फिर वो वेनम जाता है हैरी की उसके बाप के दिए हुए पैसों की पार्टी में, और फिर वो फ्लैश पर चढ़ जाता है। आई मीन उसे पोजेस कर लेता है, पर थोड़ी देर में वेनम समझ जाता है कि फ्लैश एक नंबर का लल्लू है, तो वो दूसरे सुपर हीरोज को पोजेस करने का ट्राई करता है, लेकिन अपने स्पाइडरमैन की टीम वेनम को हरा देती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि हैरी वेनम के एक टुकड़े को चुपके से अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की टीम एक लिविंग लेजर नाम के विलन से लड़ रही होती है। इससे पहले कि लेजर उन सबकी बुद्धि लाल करे, वहाँ पे आयरन मैन आ जाता है। आयरन मैन को देख के अपना स्पाइडी लाल टपकाने लग जाता है, और स्पाइडरमैन की होशियारी देख के आयरन मैन उसे अपने फार्म हाउस अपने स्टार्क इंडस्ट्री बुलाता है। आयरन मैन उसे एक नया सूट देता है, लेकिन अपना मकड़ू उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन लिविंग लेजर एक बार फिर से अटैक करता है और वो स्पाइडरमैन के नए सूट पे कब्जा कर लेता है। आयरन मैन उसे बचाने आता है, लेकिन लेजर आयरन मैन से ही चिपक जाता है, और फिर अपना आयरन मैन सबकी बैंड बजा दे उससे पहले स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो स्पाइडरमैन को पकड़ने का टास्क मास्टर को देता है। टास्क मास्टर की खासियत होती है कि वो किसी के भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। टास्क मास्टर पीटर के स्कूल में पीटी टीचर बन के आता है, और वो स्पाइडरमैन को ढूंढने में लग जाता है। उसके बाद टीम स्पाइडरमैन और टास्क मास्टर के बीच में धुआंधार फाइट होती है। टास्क मास्टर सबके स्टाइल कॉपी करके उन्हें डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब एंड में अपनी टीम उस पे भारी पड़ रही होती है, तब वो वहाँ से फरार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एमजे पीटर का ले रही होती है। हाँ? इंटरव्यू क्या जोक मारा भाई। तभी वहाँ पे हल्क तोड़-फोड़ मचाते हुए आ जाता है, जो कि एनर्जी मैन से लड़ रहा होता है। एनर्जी मैन किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है, और स्पाइडरमैन हल्क की मदद करने के लिए जाता है, और फिर एनर्जी मैन हेली कैबिन पे कब्जा कर लेता है, और तब अपना मकड़ू अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और एनर्जी मैन को और भी ज्यादा एनर्जी देता है, जिसके कारण अल्टीमेटली वो सारा फट जाता है। आगे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक नया माइकल स्पाइडरमैन आया है, और हमें पता चलता
लेकिन ये सब बैकफायर कर जाता है क्योंकि वेनम हैरी की बॉडी को पोजेस कर लेता है। पीटर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए वेनम को तो हरा देता है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि वेनम अभी भी हैरी के अंदर ही होता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपनी स्कूल फील्ड ट्रिप पे जाता है और हमारी लोहे की मुट्ठी एक मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और तभी वहाँ पे थोर आ जाता है जो कि लोकी से लड़ रहा होता है और लोकी के जादू से अपना थोर एक मेंढक बन जाता है। समझ में नहीं आता हंसू या सदमे में रो। स्पाइडर टीम थोर के साथ एसगार्ड जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ता है। उसके बाद थोर एक बोने बंदर के पास जाता है जो कि उन सबको हथियार बना के देता है और उसके बाद वो सब मिलके लोकी की गुद्दी लाल कर देते हैं और अपना थोर हमारे गोट को एक बकरा गिफ्ट करता है। नाइस। अगले एपिसोड में एक नए विलन मैशमैरो की एंट्री होती है जो कि सबको हिप्नोटाइज कर देता है और तभी वहाँ पे वुल्वरीन आ जाता है जिसे लगता है कि ये सब मकड़ू का ही किया धरा है। और अगर इस वक्त मेरे मुंह में च्युइंग गम भी होता ना तो डर के मारे निकल लेता। तो वो हमारे स्पाइडरमैन की गुद्दी लाल करने के पूरे प्लानिंग में होता है, लेकिन कुछ देर बाद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मैशमैरो ने स्पाइडरमैन और वुल्वरीन की बॉडी एक्सचेंज कर दी है, मतलब स्पाइडी वुल्वरीन के अंदर और वुल्वरीन स्पाइडी के अंदर। ये तो गलत साउंड कर रहा है। वुल्वरीन की बॉडी जिसके अंदर अब स्पाइडरमैन है उसको मारने के लिए सेबरटूथ आता है। स्पाइडी वहाँ से किसी तरीके से बच के भाग जाता है और स्पाइडरमैन और वुल्वरीन मिलकर सेबरटूथ को हरा देते हैं और फिर अपना वुल्वरीन मैशमैरो की जी में लत डालकर उन्हें ठीक करने के लिए बोलता है और एंड में दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। अगले एपिसोड में वेनम एक बार फिर से हैरी की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। निक फ्यूरी वेनम को हमेशा के लिए खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अपना स्पाइडरमैन अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी को नहीं मारना चाहता था और वो डिसाइड करता है कि वो हैरी के लिए एक एंटी वेनम बनाएगा। जितने टाइम में अपनी टीम वेनम से लड़ रही होती है उसी बीच अपना स्पाइडरमैन एंटी वेनम पे काम कर रहा होता है और लड़ाई के बीच में वो हैरी को एंटी वेनम लगा देता है जिससे हैरी ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपनी छुट्टी में मस्त मजे कर रहा होता है, तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो आता है स्पाइडरमैन की छुट्टी करने और अपना डॉक्टर ऑक्टो स्पाइडरमैन को मस्त धोने के बाद उसे अपनी लैब में लेके जाता है। ओसबोर्न ऑक्टो को बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी स्पाइडरमैन का काम तमाम कर दे इससे पहले कि वो होश में आए, लेकिन अपना ऑक्टो उसे घंटा भी भाव नहीं देता और इसी बीच स्पाइडरमैन होश में आ जाता है और दोनों के बीच में एक और बार लफड़ा होता है। स्पाइडरमैन थोड़ी देर के लिए ऑक्टो को रोकता है और वो निक फ्यूरी को कॉल लगाता है ताकि वो उसे यहाँ से बचा ले। फ्यूरी साहब उसे बताते हैं कि ऑक्टो का लैब समुद्र से 1000 फीट नीचे है, तो साले वो कैसे आएंगे उसे बचाने। उधर हम देखते हैं कि ऑक्टो की मनमानी देख के अपने ओसबोर्न भाई का मत्था सटक चुका है और उस लैब के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है। लैब के फटने से पहले अपने फ्यूरी भाई साहब स्पाइडरमैन को तो बचा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस का कोई भी पता नहीं था क्योंकि अपना डॉक्टर ऑक्टो मारा गया वो तो तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपनी दिहाड़ी मार के हैरी केबिन पे आता है और वो वहाँ देखता है कि वहाँ तो ज़ोडिएक का कब्जा हो चुका है। वो स्पाइडरमैन को बोलते हैं कि अब निक फ्यूरी मारा जा चुका है और ज़ोडिएक का लीडर हैरी केबिन का सारा डेटा चोरी करना चाहता था ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट और शील्ड के सारे सीक्रेट को जान सके, लेकिन एंड में अपना स्पाइडी अपने सर्जी निक फ्यूरी को ढूंढी निकालता है और दोनों मिलकर ज़ोडिएक की बुद्धि लाल कर देते हैं और फिर कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि ज़ोडिएक का लीडर आखिर में निक फ्यूरी का ही भाई होता है। ये कैसे हो गया? और वो निक फ्यूरी को धोखेबाज मानता है और वहाँ से फरार हो जाता है। आगे हमारी मुलाकात होती है एक नए विलन बीटल से। बीटल एक्चुअल में एक क्राइम डीलर होता है जो कि शील्ड की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, लेकिन आज तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। बीटल जोना जेमसन न्यूज वाले को मारना चाहता था। अब ये कुछ अच्छा काम किया ना। स्पाइडरमैन को तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पीटर को पड़ता था क्योंकि पीटर की ना होने की सेटिंग वहाँ पे इंटरव्यू देने जाने वाली थी। पीटर उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन एमजे उसे कोड़ी भर भी भाव नहीं देती। फिर क्या, पीटर वहाँ पे आ जाता है और स्पाइडरमैन और बीटल के बीच में रोला मचता है और फिर वहाँ पे टीम स्पाइडरमैन भी आ जाती है जो कि एमजे को बचा लेते हैं और फिर बीटल वहाँ से 9 से 11 हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्नो ट्रेनिंग डे पे नोवा कहता है कि भाड़ में जाइए सब कुछ, हम तो घूमी घूमी करने जाएंगे। सिर्फ मैं या आप लोग भी सोच रहे हैं कि इसका अंत बुरी तरह होगा। नोवा उन सभी को एक आइलैंड पे छुट्टी मनाने के लिए लेके जाता है और वो आइलैंड नोवा को शील्ड के डेटाबेस में मिला होता है। वो लोग वहाँ पे मस्त मजे कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन सबके घोड़े लग जाते हैं क्योंकि वो आइलैंड सैंडमैन का जेल होता है। शील्ड वालों ने सैंडमैन को पकड़ के उस आइलैंड में पटक दिया था ताकि वो वहाँ से कभी भी बाहर ना जा सके। सैंडमैन उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन पांचों टीम मेंबर कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अपना सैंडमैन भी मकड़ू के मोजे में छुप के वहाँ पे आ जाता है। फ्यूरी उन सभी को बोलता है कि कुछ भी हो जाए सैंडमैन को जमीन तक आने मत देना। वो सब सैंडमैन को नदी की तरफ लैंड कराते हैं, लेकिन नदी वहाँ पे जम चुकी थी, तो सैंडमैन बर्फ में दौड़ के जमीन की तरफ आ जाता है और जमीन में पैर टेकते ही सैंडमैन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो पूरे शहर में आतंक मचाना शुरू कर देता है। तभी अपना मकड़ू अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो नोवा को कहता है कि वो सैंडमैन को गर्म करे, उसका टेम्परेचर बढ़ाए, जिससे सैंडमैन अल्टीमेटली ग्लास में बदल जाता है। आगे हम देखते हैं कि लोकी स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए उसे एक सुअर बना देता है और सुअर स्पाइडरमैन के पीछे एसगार्ड के कुछ शिकारी छोड़ देता है। वो स्पाइडरमैन का गेम बजाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे थोर आ जाता है जो कि उन सभी को सुअर स्पाइडरमैन का शिकार करने से मना कर देता है, लेकिन उस दिन शिकार करना एसगार्ड की परंपरा भी थी जिसे थोर बदल नहीं सकता था। तो अपना थोर सुअर स्पाइडरमैन को बोलता है कि जब तक तेरी टांगे
चलेगी, तेरी सांसें चलेगी, मतलब भाग यहाँ से। और अपना सुअर स्पाइडरमैन थोर और शील्ड की मदद से शाम तक शिकारी से बच जाता है और शाम होते शिकारी अपना शिकार रोक देते हैं क्योंकि पूरा दिन अब खत्म हो चुका था। लेकिन लोकी उन्हें शिकार करने के लिए उकसाता है और थोर शिकारी को बोलता है कि ये सुअर कोई सुअर नहीं है बल्कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन है और लोकी बस अपने बदले के लिए तुम लोगों से पाप करवाना चाहता था। और फिर क्या वो सब लोकी के पीछे पड़ गए, शायद वो लोकी का शिकार करेंगे। आगे हम देखते हैं कि पीटर हैरी के घर पे मस्त गेम खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे आयरन मैन अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने का ट्राई करता है और नॉर्मन ओसबोर्न अपनी मशीन गन से आयरन मैन को स्विच ऑफ कर देता है। इससे पहले कि वो और कुछ करे स्पाइडरमैन आयरन मैन का सर उड़ा देता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो आयरन मैन नहीं था बल्कि डॉक्टर ऑक्टो ने आयरन मैन का डाटा चुराया हुआ होता है और वो उस सूट को रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है। डॉक्टर ऑक्टो आयरन मैन की तरह एक आर्क रिएक्टर बनाता है और हेली केबिन पे अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन निक फ्यूरी और असली वाला आयरन मैन उससे लड़ते हैं और इसी दौरान स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडर वाला सूट पहनता है और लड़ाई के बीच में डॉक्टर ऑक्टो स्पाइडरमैन को बताता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं बल्कि नॉर्मन ओसबोर्न है और नॉर्मन उसे झूठा कह देता है और लड़ाई के दौरान ऑक्टो का आर्क रिएक्टर खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शील्ड से पहले नॉर्मन ओसबोर्न ऑक्टोवियस को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ओसबोर्न का कुछ तो खतरनाक प्लान है, वो क्या आगे पता चलेगा। अगले एपिसोड में कैप्टन अमेरिका स्पाइडी की टीम को ट्रेन करने आता है और बच्चों के कहने पे वो अपनी शील्ड उन्हें दे भी देता है। लेकिन यहाँ पे मौज मस्ती काफी भारी पड़ जाती है क्योंकि कैप्टन की शील्ड अचानक से हेली केबिन से नीचे गिर जाती है और वो सीधा जाके गिरती है डॉक्टर डूम की रेजिडेंसी में और हमारे मकड़ू भाई को समझ में आ जाता है कि भाई बुरे फंसे। डॉक्टर डूम दुनिया का सबसे बुरा खलनायक। इस शहर में लाखों लोग हैं पर ये शील्ड जाकर इसी के सर पे गिरी। और इससे पहले कि डॉक्टर डूम उस शील्ड की मदद से अपने आर्मर को और भी ज्यादा पावरफुल बना ले, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका उसे रोकने के लिए आते हैं और तीनों पार्टी के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है और डूम वहाँ से सुमड़ी में निकलने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे शील्ड का हेली केबिन आता है जो कि डॉक्टर डूम को अरेस्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फिल जो कि शील्ड का ही एक मेंबर मिस्टर कोल्सन होता है, वो बूढ़े आंट में भी लाइन मारता है और उसे डिनर के लिए लेके भी जाता है। ये सब देख के अपने मकड़ू की सुलग जाती है और वो उन लोगों का पीछा करता है। तभी वहाँ पे बीटल आता है जो कि कोल्सन को मारना चाहता था क्योंकि एक बार कोल्सन ने बीटल को ऑलमोस्ट ही पकड़ लिया था। उसके बाद स्पाइडरमैन और कोल्सन बीटल से लड़ते हैं और उसे मारपीट के वहाँ से भगा भी देते हैं और फिर एंड में आंट में बोलती है कि उनका और कोल्सन का रिश्ता शायद पीटर को पसंद नहीं है और फिर अपना पीटर आंट में की खुशी के लिए उन दोनों के अफेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। पीटर अपने दोस्त हैरी और उसके बाप के साथ डिनर पे जा रहा होता है, तभी उसे उसकी टीम का कॉल आता है चंडाल चौकड़ी और डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए और पीटर वहाँ से बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है और ओसबोर्न भी वहाँ से किसी बहाने से निकल जाता है और अपना बेचारा हैरी वहाँ पे एक बार फिर से अकेला हो जाता है। ऑक्टोपस की मदद से एक बार फिर से डॉक्टर ऑक्टेवियस को स्पाइडरमैन की ब्लड का सैंपल मिल जाता है और ओसबोर्न का क्लोन स्पाइडरमैन वेपन का प्लान सबके सामने आ जाता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस ओसबोर्न को उसकी औकात दिखा देता है और तब हमें पता चलता है कि पीटर को जिस मकड़ी ने काट के स्पाइडरमैन बनाया था वो डॉक्टर ओसबोर्न की लैब में ही बना था, मतलब स्पाइडरमैन ओसबोर्न की देन है। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर क्लोन के सीरम का साइड इफेक्ट होने की वजह से नॉर्मन ओसबोर्न गोब्लिन में म्यूटेट होना शुरू होता है और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। सबसे पहले वो ऑक्टो की गुद्दी चटकाता है और लैब से बाहर आ जाता है और फिर टीम स्पाइडरमैन और गोब्लिन के बीच में लफड़ा शुरू होता है और फिर थोड़ी फाइट के बाद टीम स्पाइडरमैन को लगता है कि उन्होंने गोब्लिन की गुद्दी चटका दी है पर गोब्लिन उन्हें चकमा देके हेली केबिन पे अटैक कर देता है और वो हैरी को वेनम में भी कन्वर्ट कर देता है। अपना स्पाइडरमैन किसी तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा तो लेता है लेकिन इसके चक्कर में हेली केबिन पानी में डूब जाता है और ग्रीन गोब्लिन वहाँ से फरार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टीम स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस से लड़ रही है और अपना स्पाइडरमैन ऑक्टो को पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन डॉक्टर ऑक्टो वहाँ से भाग जाता है और स्पाइडरमैन के हाथ में आता है उसका डीएनए सैंपल। डॉक्टर कर्ट कॉर्नर मकड़ू से डीएनए को एग्जामिन करने के लिए पूछता है लेकिन अपने स्पाइडरमैन को सभी हीरोज को घर भी पहुँचाना होता है क्योंकि हेली कैरियर अब डूब चुका है। तो अब सारे लोंडे स्पाइडरमैन के घर पे डेरा डाल के बैठ चुके हैं। घर पे भीड़ होने की वजह से स्पाइडी डॉक्टर कॉर्नर के पास जाता है और वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो के डाटा के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाती है और उनपे बहुत सारे ऑक्टोबॉट्स अटैक कर देते हैं और उसके बाद डॉक्टर कॉर्नर एक छिपकली का डीएनए खुद में इंजेक्ट कर देता है। अरे ये तो वही बात होगी, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गाड़ी। और उसके बाद डॉक्टर कॉर्नर बनता है लिजार्ड और वो ऑक्टो को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि ऑक्टो ही बता सकता था कि उसे ठीक कैसे करे। ऑक्टो ऐसा करने से मना कर देता है और दोनों के बीच में लफड़ा शुरू होता है और उसके बाद स्पाइडरमैन उसके लिए एक एंटीडोट लाता है और वो डॉक्टर कॉर्नर को महाराष्ट्र के लोगों से बचा लेता है। खतरनाक लोग हैं। आगे हम देखते हैं एक नए विलन इलेक्ट्रो को। इलेक्ट्रो वैसे तो एक लल्लू सा विलन होता है लेकिन स्पाइडरमैन से लड़ते हुए अचानक से वो पूरी न्यूयॉर्क सिटी की इलेक्ट्रिसिटी पे कब्जा कर लेता है जिसके कारण कोई भी इक्विपमेंट अब वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद इलेक्ट्रो को हराने के लिए हमारी स्पाइडी टीम उसे बहुत सारे इलेक्ट्रो में डिवाइड करती है जिससे वो कंट्रोल खो देता है और क्या खेल खत्म। आगे हम मिलते हैं गेंडू एक गेंडे से जो कि स्पाइडरमैन और पावरमैन दोनों की बुद्धि लाल कर देता है और ट्रेन से कोई तो एक केमिकल चुरा लेता है और आगे हमें पता चलता है कि पीटर के स्कूल में बुली फ्लैश एक एलेक्स नाम की लड़की की जब चाहे तब बुद्धि बजा देता था और इस बुलिंग से तंग आके वो लड़का एक दिन गलत कदम उठा लेता है। अरे सेंटी क्या हो रहे हो, वो सुसाइड नहीं करता बल्कि एक केमिकल की मदद से खुद को राइनो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब वो अपना सिंग फ्लैश के पीछे देना चाहता था। अपना राइनो फ्लैश को निपटाने ही वाला होता है। तब
फ्लैश को बचा लेता है और ये नाम का पावरमैन इस बार सही में काम का निकलता है और एलेक्स एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है और अभी के लिए शील्ड उसे उठा के ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर उसे बचाने के लिए स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टो के लैब में आने को कहता है। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टो ने अपने जैसे ही नालायकों की एक टोली बनाई है जिसे वो सिनिस्टर 6 कहता है। सिनिस्टर 6 जो कि स्पाइडरमैन की जम के गुद्दी लाल करते हैं। उसके बाद वहाँ पे टीम स्पाइडरमैन आती है और वहाँ पे एक घमासान लड़ाई होती है। अपने लोंडे उन्हें हरा देते हैं और 6 में से 5 लोंडे अरेस्ट हो जाते हैं और डॉक्टर कॉर्नर जो कि अब लिजर्ड बन चुके थे वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन मैं आपको हमेशा बचाने आऊंगा। फिर तुम पेन होने की आदत डाल लो। आगे हम देखते हैं कि गोब्लिन ओसबोर्न टावर पे अटैक करता है लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था, वो पीटर को भी साथ में लेके आया था और वो पीटर के अंदर वेनम सिम्बियोट को डाल देता है जिससे वो बन जाता है कार्नेज। कार्नेज शील्ड की शिप में जाके सबसे लड़ता है पर हैरी पीटर से वेनम को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे वो खुद वेनम बन जाता है। उसके बाद वो जाता है अपने पप्पा जी गोब्लिन के पास और उनके अच्छे से कास लेता है पर गोब्लिन वहाँ से भाग जाता है और हैरी वेनम सिम्बियोट को अपने पास ही रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि शील्ड का अब नया ट्राई कैरियर रेडी हो चुका है और अब शील्ड का पहला मिशन ही था स्पेस में। इस मिशन के लिए अपना मकड़ू ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसे इस बार जेमसन के बेटे को बचाना था जो साला हमेशा स्पाइडरमैन को बदनाम करने में लगा हुआ होता है। पर फिर भी सुपर हीरो होने के नाते वो उसे बचाने के लिए जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि जेमसन का बेटा भी अपने बाप से तंग आ चुका है इसीलिए वो चांद पर भाग गया था। वहाँ पे स्पाइडरमैन को कुछ जेमस्टोन दिखते हैं जिसे जेमसन का बेटा टच कर लेता है जिससे वो साला भेड़िया बन चुका था और फिर ये नालायक जेमसन का भेड़िया बेटा स्पाइडरमैन की नाक में एक बार फिर से तंग करता है लेकिन अपनी टीम स्पाइडी उसे कैसे न कैसे करके कंट्रोल करती है और उसे एक बार फिर से नॉर्मल कर देती है। आगे हमारी मुलाकात होती है हमारे फेवरेट डेडपूल से। मेरा नाम है डेडपूल, जाता नहीं मैं स्कूल, मैं हूँ बहुत कूल और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विमिंग पूल। जिससे शील्ड की डाटा फाइल चोरी हो जाती है लेकिन एक्चुअल में वो चोरी टास्क मास्टर ने की होती है। स्पाइडरमैन और अपना डेडपूल साथ में उससे वो फाइल लेने के लिए जाते हैं। अपना चैट डेडपूल वहाँ जाके सीधा सबको मारने लग जाता है लेकिन अपना संत स्पाइडरमैन कहता है कि नहीं, हमको किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपने पंच को पुल करना चाहिए। लेकिन अपना डेडपूल कहता है हड़बे और वो एक के बाद एक सबको निपटा देता है। टास्क मास्टर भी उसको नहीं रोक पाता क्योंकि डेडपूल के मूव समझना टास्क मास्टर के लिए इम्पॉसिबल होता है। पर बाद में स्पाइडरमैन को पता चलता है कि ये हरामी डेडपूल किसी का सगा नहीं है, इसने एक्चुअल में फाइल चुराई थी, वो तो गलती से टास्क मास्टर के पास पहुंच गई। डेडपूल कहता है कि वो ये डाटा किसी और विलन को बेचने वाला था और वो स्पाइडरमैन को ऑफर देता है कि निक फ्यूरी को लात मार और मुझसे हाथ मिला ले। पर स्पाइडरमैन ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि हम गरीब है साहब लेकिन गद्दार नहीं। और उसके बाद हमारे डेडपूल और स्पाइडरमैन में राडा शुरू होता है और एंड में हमारा संत स्पाइडरमैन डेडपूल को वो फाइल ले जाने नहीं देता और डेडपूल को वहाँ से फरार होना पड़ता है। आगे फिर से एंट्री होती है गोब्लिन की और हम देखते हैं कि टीम स्पाइडरमैन गोब्लिन से लड़ रही होती है और वो लोग उसे आसानी से बंदी भी बना लेते हैं लेकिन असल में गोब्लिन काफी चालू था। उसका मकसद तो बस ट्राई कैरियर के अंदर आना होता है और वो ट्राई कैरियर के अंदर एक वेनम सिम्बियोट को लेके आता है और वहाँ पे उसे छोड़ देता है। शिप में फैल कर वेनम सारे के सारे शील्ड एजेंट को पोजेस कर लेता है और इवन वो निक फ्यूरी को भी वेनम बना देता है और अपना मकड़ू स्टाइल मारने के लिए नए कपड़े नया अपना आयरन सूट पहनता है और वो डॉक्टर ऑक्टो के पास जाता है एंटीडोट बनवाने के लिए। गोब्लिन शील्ड एजेंट से वेनम को वापस लेके खुद के अंदर ले लेता है। वो वेनम के साथ मिलके वेनम गोब्लिन बनता है और जब तक एंटीडोट बनता है अपना स्पाइडरमैन जम के लात खाता है और जैसे एंटीडोट रेडी होता है वो उसे गोब्लिन को लगा देता है और ऐसे गोब्लिन वापस से नोवन ओसबोर्न में कन्वर्ट हो जाता है और इस चक्कर में डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अर्थ पे आए हुए हैं और ये छछुंदर जैसा दिखने वाला रॉकेट नोवा को उनके साथ चलने को बोलता है और हमें पता चलता है कि पहले नोवा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ ही काम करता था। वो लोग अपने लोंडे स्पाइडरमैन को बताते हैं कि डोरबेट नाम का एक विलन अर्थ को तबाह करने का प्लान कर रहा है और फिर क्या स्पाइडरमैन भी नोवा के साथ मुंह उठा के निकल पड़ता है डोरमेट की शिप पे। वो लोग डोरमेट की शिप पे अटैक करता है, वहाँ जाके होता है एक बहुत ही भारी विवाद लेकिन एंड में वो गुंडा अर्थ की तरफ कैनन लेजर छोड़ ही देता है पर अपना नोवा उस लेजर को रोक लेता है और वापस से कैनन की तरफ दे मारता है और ऐसे वो अर्थ को बचा लेता है। स्पाइडरमैन वैसे तो नोवा को लल्लू समझता था लेकिन इस बार वो भी उसकी पावर से इम्प्रेस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शील्ड की पूरी टीम एक बार फिर से ज़ोडिएक से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। उन लोगों को ज़ोडिएक की निक के भाई से लेनी थी और वहाँ पावरमैन देखता है कि उसके पेरेंट्स एक्चुअल में ज़ोडिएक के लिए काम कर रहे हैं। अपना स्पाइडरमैन पावरमैन के पेरेंट्स को ज़ोडिएक के चुंगल से निकालने का प्लान बनाते हैं और इसके साथ साथ वो उस की को भी लेने का ट्राई करते हैं लेकिन जैसे स्पाइडरमैन उस चाबी को निकालता है वो पूरा बेस गिरने लग जाता है और हमें पता चलता है कि पावरमैन के पेरेंट्स पहले शील्ड के लिए काम करते थे और ज़ोडिएक उनसे वो फॉर्मूला बनवा रहा था जो कि वो पहले शील्ड के लिए बनाते थे और वो फॉर्मूला था सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का जिससे ही पावरमैन को उसकी पावर्स मिली। पावरमैन के पेरेंट्स यहाँ पे चालाक लोंडे होते हैं और वो उसको डिफेक्टिव फॉर्मूला दे देते हैं। उसके बाद पावरमैन ज़ोडिएक लीडर की खूब पिटाई करता है और वो उसका काम तमाम करके अपने पेरेंट्स को फाइनली बचा लेता है। आगे हम मिलते हैं क्रेविन द हंटर से और हमें पता चलता है कि इसी ने व्हाइट टाइगर के पापा को मारा हुआ होता है और व्हाइट टाइगर उससे अपना बदला लेना चाहती है और क्रेविन व्हाइट टाइगर से उसका लॉकेट लेना चाहता था और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई
लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान व्हाइट टाइग्रेस गुस्से के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्पाइडरमैन उसे संभालता है और दोनों मिलकर क्रेविन द हंटर को हरा देते हैं और ऐसा करके व्हाइट टाइग्रेस अपने बाप का बदला लेती है। आगे हम देखते हैं कि मार्केट में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के संभोग से बना हुआ एक नया सुपर हीरो आता है और असल में वो नॉर्मन ओसबोर्न होता है और वो स्पाइडरमैन को कहता है कि उसने पास्ट में जितने भी काले काम किए हैं अब वो लोगों की मदद करके उनका पश्चाताप करना चाहता है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो अपनी स्पाइडर वेपन आर्मी भेजता है और लड़ाई के दौरान डॉक्टर ऑक्टो स्पाइडरमैन को बताता है कि ये आर्मी का आइडिया ओसबोर्न का ही था। स्पाइडरमैन को ओसबोर्न पे शक होता है लेकिन ओसबोर्न डॉक्टर ऑक्टो को पेल के अपनी वफादारी साबित करता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में वफादार है वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो अब जैसे कि मैंने कहा था और साबित भी कर दिया कि और बदल गए हैं, हम सेलिब्रेट कैसे करने वाले हैं? आगे हम देखते हैं कि अब सैंडमैन भी बुराई का साथ देना नहीं चाहता और स्पाइडरमैन भी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो, ये अभी देखा जा कितना उतर है और वो उसे लल्लू पल्लू विलन से लड़वा रहा होता है। तभी सैंडमैन जेमसन की न्यूज़ सुनता है जो कि स्पाइडरमैन और सैंडमैन के बारे में अनाप शनाप बक रहा होता है और सैंडमैन कहता है कि मेरा कद्दू जी ऐसी जिंदगी और वो तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। वो स्पाइडरमैन के रोके नहीं रुकता और वो स्पाइडरमैन की ऐसी की तैसी कर देता है और फिर स्पाइडरमैन एक एंड्रॉइड को लेके आता है जिसका काम है शिप पर चीजों को खा के उसे डिस्पोज करना। वो उसे कहता है कि सैंडमैन को खा जा और वो एक ही बार में इतना बड़ा सैंडमैन डकार जाता है। आगे हमारे हीरोज का मुकाबला होता है एडवांस सिनिस्टर 6 से और इस बार ये दोगला ओसबोर्न भी उनका साथ देता है और लड़ाई के दौरान ओसबोर्न खुद की होशियारी झाड़ते हुए अपने आप को उनका लीडर समझता है और इसी चक्कर में वो उनके एल लगवा देता है। वो लोग अपनी गैंग से हार जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस मौके का फायदा उठा के ओसबोर्न को फिर से एक बार गोब्लिन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन इस बार गोब्लिन बनते ही वो सबसे पहले ऑक्टो की गुद्दी तोड़ता है और अपना स्पाइडरमैन भी एंटीडोट की मदद से लिजार्ड को ठीक करके डॉक्टर कॉर्नर में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इधर दूसरी तरफ गोब्लिन स्पाइडरमैन की टीम को भी गोब्लिन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो सब लोग मिलकर स्पाइडरमैन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि अच्छी टीम बुरी बन जाती है तो क्या करना होता है? पर हमारा डॉक्टर कॉर्नर स्पाइडरमैन को एक नया गैजेट बना के देता है जिससे वो अपनी टीम को एक बार फिर से ठीक कर सकता था और स्पाइडरमैन ऐसा ही करता है। वो अपनी टीम को ठीक करके एक बार फिर से गोब्लिन को पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और उसकी टीम वैम्पायर से लड़ रही होती है जहाँ उन्हें ब्लेड मिलता है। ब्लेड उन्हें ड्रैकुला नाम के विलन के बारे में बताता है जो कि एक ओंग की मदद से दुनिया पे राज करना चाहता है। उसके कुछ देर बाद हमें ड्रैकुला के भी दर्शन हो जाते हैं और ड्रैकुला स्पाइडरमैन की टीम को पोजेस कर लेता है। उसके बाद हमें शील्ड की एक सीक्रेट टीम हाउलिंग कमांडर के बारे में पता चलता है जिसमें होते हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट, लिविंग मम्मी एंड फ्रैंकेनस्टाइन। उसके बाद ये और स्पाइडरमैन ड्रैकुला के पास जाते हैं अपनी पुरानी टीम को ठीक और ड्रैकुला को रोकने के लिए। ड्रैकुला ओंग का यूज करके खुद को दिन में भी अमर बनाना चाहता था लेकिन अपने हाउलिंग कमांडर और स्पाइडरमैन मिलके उसे रोक लेते हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और लिविंग मम्मी उन सभी को उनकी औकात दिखा देता है और ओंग का यूज करके खुद ही दुनिया पे राज करने के लिए निकल पड़ता है। पर थोड़ी देर में अपने लौंडे उसका भी गेम बजा देते हैं और सीजन 2 यहाँ पे एंड हो जाता है।